भाइयों, कल हमने क्लासिको के बारे में बहुत कुछ शेयर किया। मैं भी काफ़ी जज्बाती था, है ना। आप लोग भी काफ़ी जज्बाती होंगे। आज मतलब एक वीडियो में वो खुशी मेरी निकल नहीं पाई। और कुछ फैन बेस अगर बोलते हैं कि भाई अरे यार देखो यार, हो तो गई है एक वीडियो, ठीक है, क्लासिको ही तो जीते हो। तो भाई हमें पता है कि इस क्लासिको की कीमत क्या है, और हम सिर्फ क्लासिको नहीं जीते, हम जीते हैं स्पेनिश सुपर कप, वो भी स्टाइल में। और उस सिस्टम के खिलाफ जो मैक्सिमम 99% हमारे खिलाफ है। आज थोड़ी भावनाएं कंट्रोल में है ना। हम डिजर्व करते हैं ये खुशी। हम डिजर्व करते हैं हर एक मोमेंट जो कि इस मैच में घटा है। और हमने बस वो एक चीज हो गई ना कि एक रेड कार्ड आ गया। अगर वो रेड कार्ड ना आता तो 10 की स्कोर लाइन कहीं नहीं गई थी। और अगर कामाविंगा का वो रेड कार्ड आ जाता तो तब भी 10 की स्कोर लाइन कहीं नहीं गई थी, और हम तब भी 11 मैन पे होते। तो भाई बख्शीश हो गई। अब कैसे हो गई, क्या हो गई, पता नहीं। हाँ, अगर मैड्रिड जीतती तब भी मैं यही बोलता बख्शीश हो गई कि हम 5 पे रुक गए। तो यहाँ पे मैड्रिड की बख्शीश हो गई भाई। अच्छे मैड्रिड फैंस जो कि भाई कमेंट सेक्शन में आए हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तुम मैड्रिड के बारे में कुछ बताओ, मैड्रिड को क्या करना चाहिए। भाई देखो, अभी बारसा के जो हालात हैं, है ना, हम सिर्फ स्पेनिश सुपर कप ही जीते हैं, करेक्ट भाई। और ज़्यादा मैं उड़ूंगा नहीं, पर हाँ जो जीत है उस पर भाई मैं सेलिब्रेट करूंगा दिल खोल के। लेकिन अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं कि जो मैड्रिड की पिछली 6-7 साल की अचीवमेंट्स हैं एज अ टीम भाई, कि भाई यूसीएल पता नहीं कितनी बार उखाड़ लिया, ला लीगा भी जीती है, कोपा डेल रही, ये सब जीते उन्होंने भाई, है ना। तो अभी हमारी उतनी हैसियत करंटली नहीं है कि मैड्रिड को मैं ज्ञान दे सकूं। लेकिन एक ज्ञान जरूर देना चाहूंगा भाई, कि जो ये 24 घंटे एक पीआर क्लब बन के रह गया ना, ये मैड्रिड को सूट नहीं करता। क्यों खामा खा आप पीएसजी वाली श्रेणी में जाना चाह रहे हो, जहां पे पीएसजी को हर लोग गालियां देते हैं क्योंकि वो एक एरोगेंट क्लब है। कहीं ना कहीं उसकी हरकतें, प्लेयर्स को चुराना, नेगोशिएशंस में बदतमीजी करना, है ना, ये सब चीजें देख के उनसे नफरत होती है। मैड्रिड ऐसा क्लब नहीं है, मैड्रिड एक लेजेंडरी क्लब है। क्या आपको रेफरी के खिलाफ चीजें निकालना, है ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि यार इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, डिनर नहीं करते हैं, हम तो साथ देंगे, कभी बोलते हो साथ नहीं देंगे, कभी बोलते हो साथ देंगे, कभी आप कोई प्रोपेगेंडा चलाते हो, कभी आप। यार एक बात बताओ ना भाई, मिलता क्या है। क्या आपको ये सब करने की जरूरत है एक बड़ा क्लब बनने के लिए? आप ऑलरेडी एक बड़े क्लब हो। क्यों खामा खा उस श्रेणी में जा रहे हो जहां पे टुच्ची हरकतों में, देखो टुच्चे क्लब में नहीं बोलूंगा, टुच्ची हरकतों में आपका नाम शुमार हो। बारसा वाले भी ये चीज करते हैं, मैं तब भी यही बोलता। हाँ, मैंने कई बार ये बोला कि मैड्रिड जैसे कि अपने टीवी पे या कई जगह से प्रोपेगेंडा रन करती है भाई अगेंस्ट बार्सिलोना, सिचुएशन सब कुछ, तो भाई बारसा को भी करना चाहिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि बारसा को पहले करना चाहिए। क्यों खामा खा एक एक ना एक अच्छी राइवलरी को, एक अपने क्लब की इमेज को आप लोग खराब करने पे तुले हुए हो। मैड्रिड में अगर कोई इस टाइम कमी है ना, वो ये है जो मेरे को फील होती है भाई एज ए बार्सिलोना फैन, कि जो बाहर की चीजें है ना उन पे ज्यादा गौर करती है मैड्रिड। बैलन डोर फंक्शन में नहीं जाएंगे, क्या हो गया भाई, कौन सा क्राइम है अगर रोड्री को बैलन डोर मिल गया, हम बॉयकॉट करते हैं। क्यों भाई, आपका क्या कॉपीराइट है बैलन डोर पे? और अगर है तो जितने भी बैलन डोर रहे हैं उसमें आप क्यों गए जहां पे आप नहीं जीते? तो ये जो आउट ऑफ द पिच एक्टिविटीज है ना, कि भाई मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अगर बारसा जीत रही है तो नगरेला ले आओ या कुछ और कर दो, ठीक है, हम डिनर नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, रिपीट कर करके मैं पागल हो गया, लेकिन मैं रिपीट करूंगा भाई। यही हरकत अगर बार्सिलोना करेगी ना भाई, तो बार्सिलोना को भी बोलूंगा, और बोला है। जब जावी बोलता था पिच की गलती है, रेफरी ये फलाना ये, हाँ भाई ये एक हद तक। लेकिन इसको इतना ज्यादा रन मत करो ना कि यार बिल्कुल ही आप राइवलरी को खराब कर दो। आप एक रिस्पेक्टफुल टॉक्सिक राइवलरी, टॉक्सिक भी नहीं, रिस्पेक्टफुल भी नहीं, रिस्पेक्टफुल टॉक्सिक राइवलरी को खराब मत करो। इसलिए इसको एल क्लासिको कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 2 टीमें यहाँ पे भिड़ती हैं। तो भाई मैड्रिड के लिए मेरी ये एडवाइस है, फालतू के कामों में मत पड़ो। 24 घंटे ये रेसिस्ट, ये बोल दिया, वो बोल दिया, इन चीजों के ऊपर मत करो भाई, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे को एज ए बार्सिलोना गंदा फील होता है कि मैड्रिड ये सब कर रही है। हालांकि फर्क क्या पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया? हमने 4-0 पहला जीता, पिछले साल आप जीते थे, इस साल 9 गोल मार दिए हमने 2 मैचों में। लेकिन भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी प्यारी राइवलरी को हम खराब करने पे तुले हुए हैं भाई। इस चीज से थोड़ा मैड्रिड को बचना चाहिए। और बारसा के लिए भी भाई मेरी ये एडवाइस है कि सबसे पहले तो रोनाल्ड अराहो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की सोचो। हालांकि मैं बोल रहा था जाता है तो जाए, मैं भी बोल रहा हूँ 80-90 मिलियन होता है, जाता है तो जाए। लेकिन जो करंट सिचुएशन है कि इनिगो मार्टिनेज इंजर्ड है 4-5 हफ्ते के लिए, तो भाई खेलेगा कौन? तो इसको इस सीजन रोकने की कोशिश करो। और जैसे ही अराहो पिच पे आया था भाई,
सच सच बताना, जैसे ही अराहो पिच पे आया कि आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील नहीं हुई कि हाँ यार चलो एक तगड़ा बंदा है, मार्टिनेज भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़े से मेंटली और वो हो रहे थे यार, ये काट देगा, एम्बापे काट देगा, विनीशियस काट देगा। अराहो के आते ही एक स्टेबिलिटी आई, अराहो के आते ही कॉन्फिडेंस आया, और आते ही उसने भाई जो 50-50 बॉल्स और इनफैक्ट 90-10 बॉल्स भी वो हेडर ले रहा भाई, जो कि उसके फेवर में नहीं थे। वो बंदा आपको बिल्कुल हाफ लाइन पे आके हेडर प्रेस कर रहा है भाई आपके ऊपर। तो अराहो अगेन भाई उसकी एक एक ना क्वालिटी को मेरे को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अराहो ने बहुत ही तगड़े डिस्प्ले, मतलब गेम का डिस्प्ले किया है। बहुत ज़्यादा खुशी है, थोड़ा गम भी है कि भाई अराहो जाएगा। खुशी इस बात की है अगर जाता है तो पूरा भाई कैप्टन आर्मबैंड के साथ बंदा ट्रॉफी उठा के गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता पर्सनली कि अराहो जाए। हाँ, वो पीएसजी वाली कसक आज भी है, लेकिन वो कसक उसने कल धो दी। पिछले साल स्पेनिश सुपर कप में विनीशियस के गले पे जो पकड़ के उसने पेनल्टी दी थी, वो भी कसक थी, वो कसक उसने कल धो दी। तो भाई पाप का प्रायश्चित है, हम कोई भगवान थोड़ी कि मतलब सब कुछ सही होगा। पाप का प्रायश्चित करो और स्टेटमेंट वो मत दो जो तुम देते हो। बस अराहो से मेरे को यही शिकायत थी, अब कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई पर्सनली अराहो रुके और बार्सिलोना इस टाइम कॉन्सेंट्रेट करे थोड़ा सा। जैसे मैड्रिड के लिए मैंने बताया भाई, जो मेरे को लगता है, मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, जो मेरे को लगता है, मेरे से पूछा गया था, लेकिन वही चीज मैं बताता हूँ भाई बार्सिलोना के लिए कि भाई अब थोड़ा फोकस करो। ला लीगा भी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कोपा डेल रे आ रहा है, कोपा डेल रे पे बेटिस को हराओ, है ना, उसके बाद देखी जाएगी। एक कप आ गया है, 2 कप के लिए और जाओ। ला लीगा मैं प्रैक्टिकली लेके नहीं चल रहा हूँ, लेकिन अगर आती है तो वेलकम है भाई। लेकिन अभी के हिसाब से ला लीगा की फॉर्म थोड़ी सी हमारी ऊपर नीचे है, तो भाई कोपा डेल रे में पूरी जान फूंक दो। रेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी रेस्ट आप दो। और भाई ट्रॉफीज को अभी भी फोकस करो, स्पेशली कप ट्रॉफीज को। ला लीगा में अपना फॉर्म एक मेंटेन रखो। आप अगर आप ला लीगा नहीं जीत पाते हो तो न्यू कमर्स को थोड़ा सा चांस दो, ताकि कप फुटबॉल के लिए थोड़ा सा वो प्रिपेयर होके चलें। तो भाई ये सोच है मेरी, ये थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रहा था अराहो के बारे में। बाकी सबका मैंने अप्रॉक्सीमेटली कल डिस्कस कर लिया है। बाल्डे के लिए भाई मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई जिस तरह से इंप्रूवमेंट बाल्डे की, भाई हमें इस टाइम कोई लेफ्ट बैक नहीं चाहिए अगर बाल्डे फिट रहता है। इंजरी तो थोड़ी बहुत ही होती रहती है, लेकिन भाई जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेज हैं इस टाइम वर्ल्ड का भाई मेरे को वन ऑफ द बेस्ट बोलूँ या बेस्ट बोलूँ, मेरे को खेलते हुए वो बंदा लगता है। वो डेडिकेशन फूंक रहा है बारसा के बैच के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन बार्सिलोना फैंस। और रियल मैड्रिड के लिए वही है भाई, गेम स्ट्रॉन्ग, टीम स्ट्रॉन्ग, कोच स्ट्रॉन्ग। जबरदस्ती कोच को फायर करो, मतलब जब जीते हैं तो ठीक है, वरना फायर करो। तो ये रिएक्शनरी वो नहीं करने चाहिए। और ट्रू फुटबॉल फैंस, ट्रू मैड्रिड या बारसा फैन इस चीज़ को नहीं लेते, ऐसे रिएक्शनरी वीडियोस नहीं बनाते, ऐसे रिएक्शनरी कमेंट्स नहीं मारते। तो भाई मैड्रिड को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है ऑन फील्ड पे। और ये जो फालतू की बकवास एक्टिंग है ना, इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, स्पेशली विनीशियस जूनियर। और जो ये सारा प्रोपेगेंडा आउट ऑफ पिच रन होता है भाई, अब पता नहीं किसके द्वारा रन होता है, किसके द्वारा रन नहीं होता। तो थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, इसलिए तुम मैड्रिड हो भाई। तो भाई ये मेरी सोच थी, आप लोग बताना आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो थैंक यू भाई, और नहीं करते हो तो बताना क्यों नहीं करते भाई, तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी जस्टिफाई करने की। तब तक के लिए विस्काल बारसा।